नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 21 सितंबर 2024 और 21 सितंबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे भारत की पहली वीजियो एनएक्सटी पोर्टल का शुभारंभ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सफाई मित्र सम्मेलन में भाग लिया और दिव्य कला मेले के 19वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 7:15 पर ये लाइव क्लास आपको मिलती है। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक है पहुंच जाएगी। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और इसके अलावा जिस भी साथी ने ये अब तक पुस्तक नहीं ली है, स्पेशल सीएटी के एग्जाम के लिए ये पुस्तक रामबाण साबित होगी। अभी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है 27 और 28 सितंबर को, उसके बाद में अगले महीने 12वीं लेवल का एग्जाम है। तो इसके अंदर विश्व, भारत और राजस्थान तीनों का करंट आपको दिया हुआ है। जनवरी से लेकर अगस्त तक करंट इसके अंदर दिया हुआ है। तो ये सभी साथी इस पुस्तक को आप जरूर लें क्योंकि ये सीएटी के लिए पुस्तक रामबाण है साबित होगी। तो ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो 80 580 22 001 पर आप इस पुस्तक को ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। केंद्र सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया? तो अनुराग गर्ग को। MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में कौन सा देश छठा सबसे बड़ा बाजार बन गया? तो भारत देश। 2026 में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ग्लासगो। केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया निशानेबाज मनु भाकर को। केंद्र सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा संचालित बायोराइड योजना को मंजूरी दी? तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित है। केंद्र सरकार ने 18 सितंबर को किस देश की सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए मंजूर किए? तो ये म्यांमार देश की सीमा पर बाड़ लगाने के लिए। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। अब कुछ साथियों को ऐप के अंदर कुछ भी कोई भी समस्या है तो आप जो हेल्पलाइन नंबर है ना प्रताप क्लासेस ऐप में, 86 96 15 87 39, ये हेल्पलाइन नंबर है। ऐप से संबंधित कोई भी आपके लिए, कभी कोई साथी कह रहे थे टेस्ट वगैरह हमें दिखाई नहीं दे रहे, टेस्ट कहाँ पर है, पीडीएफ कहाँ पर है ऐप के अंदर है, इसके अंदर टेस्ट भी नहीं आ रहे, तो कोई भी आपकी समस्या है या तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है, या आप कॉल इसके अलावा यही नंबर व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करके छोड़ सकते हो। तो टेस्ट सीरीज का नाम वगैरह कोई भी समस्या हो तो आपकी समस्या दूर की जाएगी। तो ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल विजियो एनएक्सटी पोर्टल का शुभारंभ किया गया? बड़ा गजब का ये क्वेश्चन है। और आगे आरएस वाले ध्यान रखना भी, आरएस जो प्री का एग्जाम देंगे फरवरी 2025 के अंदर, तो ये इस क्वेश्चन को ध्यान रखना भी विशेष तौर से। तो किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल है विजियो एनएक्सटी पोर्टल का शुभारंभ किया? तो ये किया है कपड़ा मंत्रालय ने। तो फैशन से नाम से पता चल रहा है, फैशन यानी कि कपड़ा मंत्रालय द्वारा ये विजियो एनएक्सटी पोर्टल की शुरुआत है की गई है। तस्वीर में आप देख सकते हो किस मंत्रालय द्वारा? कपड़ा मंत्रालय द्वारा। देखो, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने भारत को वैश्विक फैशन लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए विजियो एनएक्सटी वेब पोर्टल की शुरुआत की है। वेब पोर्टल भारतीय फैशन उद्योग के लिए भारत विशिष्ट वास्तविक समय प्रवृत्ति अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगा। यानी कि जो ये वेब पोर्टल है ना, ये क्या करेगा, जो भारतीय फैशन है ना उद्योग है उसके लिए भारत विशिष्ट वास्तविक समय परिवर्तित अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए ये सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगा। विजियो एनएक्सटी वेब पोर्टल का शुभारंभ केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह ने 5 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में किया है।
और गिरिराज सिंह ने भारत विशिष्ट फैशन ट्रेंड बुक परिधि 24x5 का भी शुभारंभ किया, यानी कि 24x25 का भी शुभारंभ किया इसके साथ में। तो गिरिराज सिंह ने भारत विशिष्ट फैशन ट्रेंड बुक परिधि 24x25 का भी शुभारंभ किया, यानी कि जो फैशन वगैरह उसका साइज कितना होना चाहिए, परिधि कितनी होनी चाहिए, उसकी शुरुआत कर दी। और साथ में कौन सा, ये विजियो NXT वेब पोर्टल की भी शुरुआत कर दी है। हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में आयोजित सफाई मित्र सम्मेलन में भाग लिया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस शहर में आयोजित हुआ था सफाई मित्र सम्मेलन, जो इसके अंदर भाग लिया? तो इसका आयोजन हुआ था मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है उज्जैन शहर, वहां पर आयोजित किया गया था सफाई मित्र सम्मेलन, और इसके अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने भाग लिया। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। देखो, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 सितंबर 2024 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित सफाई मित्र सम्मेलन में भाग लिया। सफाई मित्र सम्मेलन भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए पाक्षिक स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। यानी कि सफाई मित्र सम्मेलन ना, ये एक भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक पाक्षिक स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान है। इसकी इस हिस्से के रूप में ये सफाई मित्र सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत सरकार ने राष्ट्रव्यापी स्वच्छता ही सेवा 2024 पखवाड़ा अभियान शुरू किया, यानी कि भारत सरकार ने राष्ट्रव्यापी स्वच्छता ही सेवा 2024 पखवाड़ा अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्घाटन 17 सितंबर 2024 को राजस्थान के झुंझुनू में स्थित परमवीर पीरू सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया था। यानी कि जो ये अभियान है ना, कौन सा, ये है स्वच्छता ही सेवा 2024 जो पखवाड़ा अभियान है, ये भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। और राजस्थान के अंदर इसका 17 सितंबर को राजस्थान के झुंझुनू जिले में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई। स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान ये 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। यानी कि 2 अक्टूबर को अपने बनाते हैं गांधी जयंती। क्या बनाते हैं? गांधी जयंती। तो 2 अक्टूबर 2024 तक ये अभियान चलेगा। हाल ही में दिव्य कला मेले के 19वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? हाल ही में दिव्य कला मेले के 19वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया विशाखापट्टनम के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, ये तस्वीर में आप देख सकते हो दिव्य कला मेला। दिव्य कला मेला जो विकलांग व्यक्ति है ना, विकलांग कोई भी व्यक्ति है, उसके लिए दिव्य कला मेले का आयोजन होता है, और ये की बार विशाखापट्टनम के अंदर आयोजित किया गया। तो दिव्य कला मेले के 19वें संस्करण का उद्घाटन विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री S अब्दुल नजीर द्वारा किए गए। तो आंध्र प्रदेश के माननीय राज्यपाल हैं श्री S अब्दुल नजीर द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में NDAFDC योजनाओं के अंतर्गत 10 दिव्यांग लाभार्थियों को 40 लाख रुपए का रियायती ऋण प्रदान किया। यानी कि 10 दिव्यांग जो लाभार्थी है ना, उनको 40 लाख रुपए का रियायती ऋण प्रदान किया गया। इस मेले में 20 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के 100 दिव्यांग कारीगरों के आकर्षक उत्पाद प्रदर्शित किए गए, और ये मेला 19 से लेकर 29 सितंबर तक चलेगा। तो 19 से स्टार्ट हो गया और 29 सितंबर तक दिव्य कला मेले चलेगा। कहां पर है? विशाखापट्टनम में। किस केंद्रीय मंत्री ने 19 सितंबर 2024 को श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की है? श्वेत क्रांति जानते होगे, नाम सुना होगा आपको। तो किस केंद्रीय मंत्री द्वारा 19 सितंबर 2024 को श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की गई? तो ये की है केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह। कौन है? केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, इन्होंने श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की है। देखो, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 19 सितंबर को श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की। इसे महिला किसानों को सशक्त बनाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से एक व्यापक पहल माना जा रहा है। यानी कि मुख्य उद्देश्य यह है कि महिला जो किसान है उनको सशक्त बनाना। इसमें महिला किसानों को सशक्त बनाना, स्थानीय दूध उत्पादन को बढ़ाना, डेयरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और डेयरी निर्यात को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। भारत के अंदर 1970 के अंदर श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी, और इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये भी आपको पता होगा, 1970 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी।
जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने 17 से लेकर 19 सितंबर 2024 तक 8वें भारत जल सप्ताह का आयोजन कहाँ किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय के तहत 17 से लेकर 19 सितंबर 2024 को 8वें भारत जल सप्ताह का आयोजन किया नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी कहां पर किया है? नई दिल्ली में। तो जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग DDWS ने 17 से 19 सितंबर 2024 तक 8वें भारत जल सप्ताह के दौरान नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय WASH यानी कि जल, W का मतलब वाटर, वाटर जल, A का मतलब स्वच्छता और SA मतलब स्वास्थ्य यानी कि स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन किया है। ग्रामीण जल आपूर्ति को बनाए रखना, इस विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में वैश्विक वास चुनौतियों, विशेष रूप से सतत विकास लक्ष्य SDG 6 से निपटने के लिए ज्ञान के आदान प्रदान और नवाचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। अब मेन मुख्य बात यही है भी जो जल शक्ति मंत्रालय है उसके द्वारा 19 सितंबर तक 8वें भारत जल सप्ताह उसका सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसके अंदर उन्होंने जल स्वच्छता और स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन किया। भी यहाँ का भी जल के अंदर जो है स्वच्छता वगैरह रखनी चाहिए, स्वास्थ्य के अंदर भी जो है सुधार होना चाहिए। तो अलग अलग विषयों के आधार पर ये आयोजन इसका किया गया। हाल ही में अमेरिकी रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को तैयार है? तो अमेरिका की रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल की रिपोर्ट आई है, उसके अंदर भारत बनेगा 2030-31 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। कब तक बनने जा रहा है? 2030-31 तक बनने जा रहा है। तो 2030-31 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.7% की दर से बढ़ने का अनुमान है। यानी कि जो आगामी है ना भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 6.7% की दर से बढ़ने का अनुमान है। और भारत का जो करीब 90% व्यापार है वो समुद्री मार्ग से होता है। ध्यान रखना भी, जो 90% व्यापार है ना वो भारत का वो समुद्री मार्ग से होता है, क्योंकि समुद्र से जो है भारत का खर्चा वगैरह कम आता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने समावेशन सम्मेलन के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया है नई दिल्ली के अंदर। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने समावेशन सम्मेलन के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली के अंदर। देखो, केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। अब देखो साथ में आपके मंत्री भी याद हो जाएंगे। तो ये केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल तथा श्रम और रोजगार मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा आयोजित दूसरे समावेशन सम्मेलन का उद्घाटन किया। यानी कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा ये आयोजित था दूसरा समावेशन, उसका उद्घाटन किया। कॉन्क्लेव का उद्देश्य है डोपिंग विरोधी प्रयासों में विविधता, पहुंच और एथलीटों के अधिकारों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए अधिक समावेशी परिदृश्य बनाना है। यानी कि डोपिंग रोधी मतलब राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, तो विविध पहुंच और एथलीटों के अधिकारों की सुरक्षा करना, यानी कि नशे वगैरह होता है आपको पता है, उसकी तंबाकू वगैरह नशे से दूर रहना, तो उसके लिए डोपिंग रोधी एजेंसी है, तो उसके लिए सम्मेलन आयोजित किया गया। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक आ गया कोई नोटिफिकेशन आ गया और वीकली करंट अफेयर्स की मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दी। इसके अलावा 2023 के अंदर करंट के जो सीईटी के अंदर पूछे गए उसकी पीडीएफ डाल दी। इसके अलावा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मैंने करवाई है उसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है। तो टेलीग्राम पे आप पीडीएफ मिल रही है। जो सीईटी के लिए स्पेशल क्लासें आ रही ना, प्ले लिस्ट भी बनी हुई है और अलग अलग से आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ भी दी जा रही है। दक्षिण पूर्व एशिया में आए तूफान यागी के मद्देनजर भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो वो किया है ऑपरेशन सद्भावना। अब मैंने कल साथ में कहा था कि इंद्रावती बताना, अजय ये गंगा वाला भी बताना, अजय वाला भी बताना। तो किसी भी विद्यार्थी ने, एक भी विद्यार्थी ने आंसर इनके नहीं बताए, सिर्फ सभी विद्यार्थियों ने कहा कि ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया गया। अब साथ में सभी साथी अगर तीनों ऑप्शनों के, चारों ऑप्शनों के सही तरीके से अगर जवाब दोगे आप ही को फायदा होगा। अब आपने जवाब नहीं दिया तो नुकसान मेरा नहीं है, आपका नुकसान है।
क्योंकि आप तैयारी आपके लिए बढ़िया तरीके से हो जाएगी, क्योंकि ऑपरेशन से संबंधित सीएटी के अंदर वगैरह कोई भी एग्जाम मान लो, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो एक प्रकार से आपके लिए टेस्ट मिलता है, ठीक है। जैसे गृह कार्य वगैरह होता है ना, आपको मिलता है पहले चौथी पांचवी मिलता था गृह कार्य, तो उसी प्रकार ये गृह कार्य है। आप कमेंट में जवाब जरूर दिया करो, ताकि आपको वो जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से याद हो जाएगा दिमाग के अंदर। हाल में हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस उड़ाने वाली पहली महिला पायलट फाइटर पायलट कौन बनी? अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ, मोहना सिंह, शिवा चौहान। अब देखो, ये शिवा चौहान भी रिलेटेड है राजस्थान से, मोहना सिंह तो है ही है। इसके अलावा ये और ऑप्शन में है, इन सभी के जवाब आप कमेंट बॉक्स में दोगे, ताकि आपका देखते हैं आप कितने की तैयारी करंट की साथ साथ में करते हो। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी अपनी RS प्री एग्जाम के लिए ये इंडिया और वर्ल्ड की करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज चल रही है, मात्र 100 रुपए के अंदर। आपके लिए बढ़िया PDF वगैरह है, टेस्ट वगैरह आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। और इसके अलावा पशु परिचर की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है भी, पशु परिचर की ये टेस्ट सीरीज चल रही है, भारत राजस्थान करंट अफेयर्स 2024 की। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ये भी आप ले सकते हो मात्र 50 रुपए के अंदर। और इसके अलावा जल्द ही आपके लिए CAT स्पेशल क्लास आ रही है, पिछले 8 महीनों की अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की तैयार रहना महा रिवीजन क्लास आपको मिलने जा रही है। तो बढ़िया तरीके से तैयार रहें। मैं इसकी सूचना टेलीग्राम पे आपको डाल दूंगा। मुझे टाइम मिला तो आज ही ये क्लास मिल जाएगी, या कल सुबह तक आपको ये क्लास है मिल जाएगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।